मेरा भतीजा घर पे लड़ी वड़ी लगा रहा था कि कल उसकी एक दोस्त का बर्थडे था। तो मम्मी कह रही तू कहाँ जा रहा है? कह रहा मम्मी फ़ोन आया है। तो उसके साथ भांजा भी था। तो कह रहा मम्मी बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी बोलती चली कि पीछे पीछे चला गया। बस उन बंदों ने पता नहीं पहले से क्या था, ना इसकी कभी कंप्लेंट है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई उनसे रंजिश बाजी है। बस पार्क में घुसे और खींच के अंदर ले गए। ये बोल बोल के ध्यान करना भंगी का बीज है, भंगी का बीज है, भंगी का बीज है, ये करके उसको इतनी जगह चाकू मारे, इतनी जगह चाकू मारे। और लास्ट में पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको। और हमें कुछ नहीं चाहिए जी, हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इंसाफ मिल जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में जो वारदातें सरेआम लोगों को कत्ल करने की हुई हैं, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो मन में सुरक्षा की भावना की कमी हो रही है। और ख़ास तौर से वो वारदातें जो सीसीटीवी फुटेज में कैद होकर वायरल हो रही है, तो वो आम जनता के सामने अब आ गई हैं। तो सभी लोग ये परेशान हैं कि दिल्ली में ये हो क्या रहा है, ये कानून व्यवस्था इतनी ख़राब क्यों हो गई है। नो डाउट ऐसे केसेस होते रहते हैं, लेकिन ऐसे केसेस जब वायरल हो जाते हैं तो आम पब्लिक की नोटिस में आ जाते हैं, तो उनके लिए चिंता का विषय हो जाता है पब्लिक के लिए। और ये वजह जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि ऐसी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। क्या कोई पुलिस की नाकामी है, या कोई लोगों में कानून और व्यवस्था का और कोई कानून का भय नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है इन वारदातों से, तो ऐसा लग रहा है जो पिछले कुछ महीने में देखने को मिली है, जो आदर्श नगर में वारदात हुई है, जो लेटेस्ट मंगोलपुरी में सरेआम कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी को चाकू से गोद दिया। इससे ऐसा लगता है कि जो क्राइम करने वाले हैं उनके दिमाग में कोई कानून का डर नहीं है, या पुलिस उनको रोक पाने में सक्षम नहीं है। तो ये इसकी वजह जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो ऐसे वारदात को भी रोक सकती है। कई बार पुलिस का ये तर्क होता है कि मर्डर करना या ऐसा कुछ करने में पुलिस की रोकने की जो क्षमता है वो इतनी अच्छी, या रोकने की जो स्थिति है वो इतनी नहीं होती है, क्योंकि मर्डर होता है वो किसी की एनमिटी के लिए होता है, या कोई और प्रॉपर्टी की वजह से होता है, या कोई लव एंगल से होता है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये वजह भी अगर हैं तो इनिशियली इनके बारे में कुछ पहले से मालूम होता है कि कहाँ किन लोगों के बीच में ऐसा वाद विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, या कोई दुश्मनी चल रही है। तो समय रहते अगर पुलिस को पता चल जाता है तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उस पार्टी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, ताकि ऐसा जघन्य अपराध होने से बच जाए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं बता दूं, पुलिस का अपना भय ये बहुत ज़रूरी है। भले ही मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि पुलिस थर्ड डिग्री इस्तेमाल करे या मारपीट करे अपराधियों के साथ में, लेकिन पुलिस और कानून का भय होना पब्लिक में या ऐसे अपराधियों में ये बड़ा ज़रूरी है। इसको एस्टेब्लिश करना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी होती है कि लोगों में, क्रिमिनल्स में पुलिस का और कानून का भय कैसे पैदा किया जाए। ये पुलिस को अपनी स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए, और इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में पुलिस को अपनी क्षमता दिखानी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये रोक पाने के बाद आम पब्लिक के दिमाग में पुलिस के बारे में एक छवि सुधरेगी, और अपने आप में लोगों को मन में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। ये पुलिस का बहुत अहम काम है। और ये टाइम टू टाइम हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी ये कहते हैं कि पब्लिक के दिमाग से अपराधियों का भय दूर होना चाहिए, और पुलिस के बारे में उनकी जो छवि है वो आम पब्लिक के दिमाग में, जो कि कानून का पालन करने वाले हैं, उनके दिमाग में सुधरनी चाहिए। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस वैसे तो सक्षम है, और मैं और समझता हूँ कि इसके लिए और ज़्यादा सजग होकर दिल्ली पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। We are really unfortunate to discuss the criminal violence in today's society. Violence has ever been the part of crime, पर आजकल जितनी violence crime में हो रही है, that has become disgusting. इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। यस, जो हम वायलेंस फिल्मों में देखते हैं, जो हम वायलेंस वेब सीरीज़ में देखते हैं, पोर्नोग्राफी में देखते हैं और टीवी में भी देखते हैं, दैट इज़ लर्न। जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, पर everyone who is watching them is not getting that violent and is not involved in those criminal activities. There are specific groups. We have to recognize those groups. These groups may be marginalized socially, psychologically, economically, or biologically. Biologically,
दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल बताए गए हैं। ब्रेन में एक एरिया होता है अमिगडाला जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जो इमोशंस है, फियर, एग्रेशन, वायलेंस, दीज आर गवर्न्ड बाय दिस अमिगडाला। और साइंटिस्ट ने ये देखा है कि साइज ऑफ अमिगडाला इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायलेंस इन क्राइम। जितना छोटा अमिगडाला का साइज होगा उतना लाइकली होगा कि वो लोग वायलेंस में और क्रिमिनल बिहेवियर में एंगेज्ड होंगे। फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, फंक्शनल एमआरआई में भी ये देखा गया है कि अमिगडाला में जो क्रिमिनल्स और वायलेंस से एसोसिएटेड लोग होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी अमिगडाला के रीजन में कम पाई गई है। ऐसे ही एक एरिया है ब्रेन में, सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दिस सिंगुलेट कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद इम्पल्सिविटी। इम्पल्स में जो हम एकदम से काम कर देते हैं, गुस्से में, इम्पल्स में। तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनमें जो क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं उनका सिंगुलेट कॉर्टेक्स और गायरस की एक्टिविटी लो होती है। दिस इज ऑल सेड, बट अगेन द biology is not the destiny. जो whatever is learned can be unlearned also. We will have to find out the social factor also जो responsible हो सकते हैं इस तरह के disgusting behavior के लिए। I could find, if I have to think, I can find out social isolation, apathy, emotional blunting, fearlessness, and something like substance abuse, which may drive into crime and impulsive violence. दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के लाख दावे करे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने में सरेआम ताबड़तोड़ हत्याएं हुई हैं और कुछ हत्याओं के दिल दहलाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उससे हकीकत खुद बयां होती है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन वारदातों में महज 16 से 20 साल की उम्र के लड़कों ने सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया। इससे मनोचिकित्सकों की यह बात सही साबित होती है कि जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये युवा या ये नौजवान जो किशोर हैं, वह क्राइम आधारित वेब सीरीज से प्रभावित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।